रात के 11:30 बजे जब दुनिया सो जाती है तब पहाड़ों की ढलानों पर सन्नाटा जाग उठता है। देहरादून की उन घुमावदार सड़कों पर विक्रम और समीर अपनी एसयूवी में सवार थे। बाहर बारिश इतनी बेरहम थी कि वाइपर भी हार मान चुके थे। जीपीएस ने दम तोड़ दिया था और रास्तों ने अपनी पहचान खो दी थी। फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसी रातों में होता है, गलत मोड़। तभी अचानक बिजली कड़की। उस सफ़ेद रोशनी के पल भर के उजाले में सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा था। विक्रम ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, टायर चीख उठे और गाड़ी एक पेड़ से टकराते टकराते रुकी। इंजन से निकलता धुआं और उन दोनों की तेज धड़कनें। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। गाड़ी मर चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, अंधेरा और अनजानी राहें। बारिश में भीगते हुए वे कुछ दूर चले ही थे कि झाड़ियों के पीछे से एक पुरानी वीरान इमारत उभर कर आई। लोहे के विशाल गेट पर जंग लगी एक तख्ती झूल रही थी, डाक बंगला नंबर 13। समीर का दिल बैठ गया। उसने वापस मुड़ने की गुहार लगाई, लेकिन विक्रम को मौत से ज्यादा शायद बाहर के तेंदुओं का डर था। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा पीटा। कुछ पल बाद दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। सामने खड़ा था रामदीन, हाथ में एक पीतल की लालटेन जिसकी लौ थरथरा रही थी, और उसकी आंखें एकदम सफेद, जैसे किसी मुर्दे की आंखों पर जमी धुंध। रामदीन ने एक ऐसी आवाज में चेतावनी दी जो हड्डियों तक को कपा दे। साहब, कमरा नंबर 4 में चले जाओ, लेकिन याद रहे 12 बजे के बाद कोई भी आवाज आए दरवाज़ा मत खोलना, और हाँ, उस आईने की तरफ मत देखना। कमरे के भीतर सन्नाटा और गहरा गया। छत से पानी नहीं बल्कि खून जैसा लाल तरल टपक रहा था। समीर की बेचैनी उसे नीचे खींच लाई। वहाँ एक पुरानी विजिटर बुक पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अखबार की पुरानी कतरन पर लिखा था, डाक बंगला नंबर 13 में भयंकर अग्निकांड, चौकीदार रामदीन समेत 5 पर्यटकों की जलकर मौत। तारीख थी 24 जनवरी 1993, और आज की तारीख भी 24 जनवरी ही थी। समीर जैसे ही पलटा, उसने देखा कि हॉल के आईने से सफ़ेद कपड़ा हट चुका था। आईने में उसका अपना अक्स नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटा हुआ विक्रम और उसके गले पर कुल्हाड़ी ताने खड़ा वो मरा हुआ रामदीन दिखाई दे रहा था। समीर बदहवास होकर ऊपर भागा, चिल्लाया, विक्रम, दरवाज़ा खोलो। तभी अंदर से विक्रम की वो आवाज़ आई जो समीर की रूह को सुन्न कर गई। दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो समीर? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। पीछे मुड़ते ही समीर ने देखा विक्रम, जिसकी खाल काली पड़ चुकी थी और आंखों से खून बह रहा था। पूरे बंगले में रूहों की अट्टहास गूंजने लगी। समीर ने बिना सोचे खिड़की से मौत की छलांग लगा दी। सूरज उगा, लेकिन हकीकत और भी भयानक थी। पुलिस अफसर ने उसे बताया कि उनकी गाड़ी तो रात ही खाई में गिर गई थी और विक्रम की लाश वहीं बरामद हुई है। वो बंगला, वो तो 33 साल पहले ही राख हो चुका था। समीर को लगा कि शायद ये एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां कमरा नंबर 4 की पीतल की चाबी थी और उसकी हथेली पर जलने के ताज़ा निशान थे। तभी हवा के एक झोंके के साथ उसके कान में वही ठंडी आवाज़ फिर आई, अगली बार दरवाज़ा ज़रूर खोलना।